दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को जो डिक्लेयर किया वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है कंपनी ने। साथ में कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए फैसले ले रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी गुजरात गांधीनगर गिफ्ट सिटी से, ये कंपनी इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के बिजनेस शुरू कर चुकी है। यूएस मार्केट में भी इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और यही एआई का बिजनेस इंडिया में भी कंपनी शुरू कर रही है और तेज़ी से इस कारोबार में आगे बढ़ रही है। और ऐसे में लग रहा है कि यह एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है जो आने वाले समय कई गुना बढ़ भी सकता है। तो क्या इस लेवल पे जब इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है, क्या दाव लगाना चाहिए? एक पेनी स्टॉक की प्राइस में मिलने वाला स्टॉक क्या मल्टीबैगर बन सकता है? जानेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे और केआर चौकसी का क्या कहना है स्टॉक को लेकर, क्या टारगेट है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें फ्राइडे की, तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 33.49 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 33.13 के आसपास। इंट्राडे में 33.13 का लो बना, इसका मतलब गुरुवार की प्राइस तक गया है, गिरावट नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है। और क्लोजिंग 34.19 की बड़ी तेजी के साथ अंत में 33.29 के आसपास हुई। तो स्टॉक ने इंट्राडे में 34 को क्रॉस किया है, क्लोजिंग 33 के आसपास रही है, 0.48% की तेजी के साथ। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन स्टॉक दौड़ने को तैयार है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 88 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 6 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 4 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। यानी छोटे स्टॉक में भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में इसने 201% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में कोई खास तेज़ी तो नहीं बन पाई, मात्र 50% की ही तेज़ी बनी है, जिसका निवेश 3 साल के हिसाब से होगा उसको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, करीब 132% का शानदार रिटर्न। पिछले 6 महीनों में इसमें कोई खास तेज़ी नहीं बनी, ठहराव सा आ गया था, क्योंकि तेज़ी मात्र 6.49% के आसपास है। और आपको पता ही होगा काफ़ी समय तक स्टॉक स्ट्रगल किया है तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पाया। पिछले एक क्वार्टर से स्टॉक एक लिमिट और सीमित दायरे में ही था। अब पिछले एक महीने में यहाँ पे तेज़ी बनी शुरू है, 9.35% की अच्छी खासी तेज़ी बनी है और अब यहाँ से स्टॉक एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद केआर चौकसी ने 37 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे केआर चौकसी का कहना है कि कंपनी ने इस बार काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। कंपनी का अगर यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो 7,528 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, यानी इसमें 1.4% की रन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है और 3.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। यानी रेवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो वैसे केआर चौकसी का कहना है कि जो हमारा एस्टिमेट था उससे रेवेन्यू कम रहा है और इसके पीछे वजह इनका जो बिजनेस, जो पेमेंट बिजनेस और ई कॉमर्स का बिजनेस है, वहाँ से इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम आना है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 512 मिलियन रुपीज़ के आसपास है, जिसमें 58.38% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और 6.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली है। यानी कंपनी का एबिटा काफ़ी अच्छा बढ़ा है और इसके पीछे वजह की कंपनी के बिजनेस पे वृद्धि भी देखने को मिली है और जो खर्च है उसमें भी इस बार कमी रही है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी के पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें 173.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 41.4% की शानदार जंप देखने को मिली है, जो 696 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। अब इस बड़ी प्रॉफिट के पीछे देख सकते हो कि जो वजह बताई गई है कि एक तो यहाँ पे देखिए तो अदर इनकम इसमें ऐड हुई है और जो लोअर टैक्स रेट है उसका बेनिफिट भी कंपनी को देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी अपना जो टारगेट है वो डबल डिजिट में लेकर आ गई है एनटीआर फाइनेंशियल 2025 ई तक के लिए। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाएगी और इसके लिए इन्होंने कुछ बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। इन्होंने देखो कि rediff.com का अधिग्रहण किया है, इसके अंदर बड़ी स्टेक ले ली है। कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है, यानी अब इंडिया के बाजार में भी कंपनी फ़ोन पे, गूगल पे को टक्कर देने को तैयार है। इससे आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस और मार्केट साइज भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और rediff.com के जो कस्टमर है वो भी कंपनी को मिलते हुए दिखाई देंगे।
तो ये सब बातों को देख के यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने इसका 37.60 का टारगेट दिया और बाय की रेटिंग दिया है स्टॉक को लेकर। अब एक बार हम रिजल्ट की भी बात कर लेते कि रिजल्ट में जून महीने में क्या अचीव रहा है मार्च के मुकाबले। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो मार्च में 743.07 करोड़ के आसपास थी, जो जून में बढ़ के 780.66 करोड़ तक पहुंच गई है। टीआई ग्रोथ देखें तो 19.08% डाउन था मार्च में, जो जून में 5.06% अप हुआ है। टोटल खर्च की बात करें तो 678.61 करोड़ था मार्च में, जून में 701.51 करोड़ के आसपास रहा है। टीई ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे 21.25% डाउन था मार्च क्वार्टर में, जो इस बार 3.37% अप रहा है। एबिटाडा देखें तो 64.46 करोड़ रहा मार्च में, जो इस बार 79.15 करोड़ रहा है। इसके अलावा एबिटाडा ग्रोथ की बात कर ले तो 13.95% अप था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 22.79% तक चला गया। पीएटी देखें नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 49.67 करोड़ मार्च में, जो जून में 70.02 करोड़ के आसपास रहा है, यानी काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। पीएटी ग्रोथ देखें तो 19.86% अप था मार्च महीने में, जो जून में बढ़ के 70.02% तक आ गया, 40.97% तक आ गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो एबिटाडा मार्जिन 8.67% रहा मार्च में, जो देख सकते हो कि जून क्वार्टर में 10.14% तक आ चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.68% था मार्च क्वार्टर में, जो जून में देख लो कि 8.97% तक पहुंच चुका है। और बेसिक ईपीएस देखें तो 0.18 रुपीज़ था मार्च में, जो इस समय 0.25 रुपीज़ के आसपास गया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करिए कि ये छोटा स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है, आने वाले समय बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिला के इस नए ज़माने के बिजनेस करने वाली कंपनी यानी एआई का बिजनेस और पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस, जो इसको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है, इस आईटी कंपनी में निवेश का जरिया तो बनता है। सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी सेंटिमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ इस समय बना हुआ है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, यहाँ पे 0% सेल की कॉल और 0% होल्ड की कॉल है। इन लोगों का रुझान पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है स्टॉक के अंदर तो 30.54 का पहला सपोर्ट है। ये 30 का सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 28.77 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 27.24 तक भी जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 33.84 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 35.37 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 37.14 के आसपास। देखिए ये जो सारे बिजनेस है इसके, चाहे वो पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस हो या फिर एआई का बिजनेस हो, जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, तो इससे ये समझ सकते हैं ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।